हे गाइस, दिस इज डॉक्टर ज़िया, ईएनटी स्पेशलिस्ट इन लखनऊ। और आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन बॉडी ईयर, यानी कान में किसी बाहरी चीज़ का फंस जाना। कई बार छोटे बच्चे कान में कई तरह की चीज़ें डाल लेते हैं या फिर कुछ कीड़े कान में चले जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या मैनेजमेंट करना है? कान में दो तरह की फॉरेन बॉडी हो सकती है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग में कई तरह के रेंगने वाले कीड़े या कॉकरोच के छोटे बच्चे, मच्छर, चींटियाँ, ये सब कान में जा सकती हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग में गेहूं के दाने, चावल के दाने या कोई पेपर का छोटा टुकड़ा या पेंसिल की टिप या रबर के टुकड़े या छोटे मोती के दाने, ये सारी चीज़ें बच्चे अक्सर कान में डाल लेते हैं। इसके अलावा बड़ों में कई बार माचिस की तीली से कान की सफाई करते हुए तीली का टुकड़ा अंदर रह जाता है, टूट जाता है, या फिर कॉटन या रुई अंदर छूट जाती है। तो ये सारी चीज़ें कान में पाई जा सकती हैं। तो अब बात करते हैं इनका मैनेजमेंट क्या करना है। पहले बात करते हैं नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी की, यानी वो चीज़ें जो ज़िंदा नहीं हैं। ऐसे में हो सकता है कोई चावल का या फिर गेहूं का दाना हो, या कोई पेपर का टुकड़ा हो, या कॉटन का यानी रुई का टुकड़ा कान में फंसा हो सकता है। अगर पॉसिबल है किसी इंस्ट्रूमेंट से यानी फॉर्सेप से पकड़ के बाहर निकालना, तो उस फॉर्सेप का इस्तेमाल करके हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप फॉर्सेप यानी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने में स्किल्ड नहीं है, आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो कभी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल बच्चों में करने पे बच्चे अपनी गर्दन तुरंत हिला देते हैं, और ऐसे में मुमकिन है कि जो चीज़ कान में फंसी है वो कान में और अंदर जाके और मजबूती से फंस जाए। अगर कान में कोई चीज़ बिल्कुल अंदर चली जाती है और मजबूती से स्टक हो जाती है, तो ऐसे में फिर बच्चे को बेहोशी दे करके यानी कि जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी करके निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कभी भी अनस्किल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्राई ना करें। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है सिरिंजिंग, यानी कि सिरिंज में पानी भर के पानी की फोर्स को कान में डालें और उस फोर्स से पानी कान में जाएगा और फॉरेन बॉडी को अपने साथ बहाकर बाहर ले आएगा। ऐसे में करीब 10 ml या 20 ml की सिरिंज लेकर उसमें एक गुनगुना पानी भरें। पानी का टेम्परेचर ना तो ठंडा हो ना तो गर्म हो, यानी उंगली डालने के बाद हमें पानी ना तो गर्म महसूस हो ना ठंडा महसूस हो, यानी पानी का टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। उसके बाद पानी को सिरिंज में भर के सिरिंज को आहिस्ता से कान में पुश करें, जिससे कि पानी कान में जाए और फॉरेन बॉडी को बहाकर बाहर ले आए। तो ये तरीका होता है सिरिंजिंग का, लेकिन इसके कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर पानी का प्रेशर फोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ है तो जो कान का पर्दा है वो फट भी सकता है बच्चों में। इसके अलावा अगर पानी का टेम्परेचर गर्म या ठंडा है तो चक्कर भी आ सकता है। इसके अलावा वैसोवेगल शॉक भी हो सकता है, जिसमें दिल की धड़कन बैठने लग जाती है, मरीज शॉक में चला जाता है, उसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कान के अंदर एक नस आती है जिसकी एक ब्रांच हार्ट पे भी आती है। अगर हमने कान में ठंडा पानी डाल दिया तो हो सकता है वो नस स्टिमुलेट हो जाए और उसकी वजह से हमारे दिल की धड़कन बैठने लग जाए। इसके अलावा अगर पहले से पर्दा मरीज का ख़राब है तो पानी डालने पे कान में इन्फेक्शन हो सकता है और कान से पस भी आने लग सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सिरिंजिंग की। तो बेटर है कि इसे आप खुद से ना ट्राई करें, किसी ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएं जो सिरिंजिंग में एक्सपर्ट हों। अब बात करते हैं कि अगर कान में लिविंग फॉरेन बॉडी है, यानी कोई ज़िंदा चीज़ चली गई है, तो कैसे मैनेज करना है। ऐसे में सबसे पहले कान में तेल डाल देना है, बिल्कुल भर देना है कान में तेल। कोई भी जो हम घर में तेल इस्तेमाल करते हैं जैसे सरसों का तेल। कान में तेल डालने से जो भी इंसेक्ट अंदर है उसको सांस नहीं मिल पाती है तेल की वजह से, और वो अंदर मर जाता है। अगर हम जिंदा इंसेक्ट को पकड़ कर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर की चमड़ी को ज़ोर से पकड़े रहते हैं और ऐसे में मरीज़ को दर्द ज़्यादा हो सकता है। तो पहले तेल डाल देने से जो इंसेक्ट होता है अंदर वो मर जाता है। उसके बाद अगर इंसेक्ट बड़ा है तो आप उसे किसी फॉर्सेप से पकड़ के आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर इंसेक्ट छोटा है जैसे कि मच्छर, मक्खी या फिर चींटी, तो इसे सिरिंजिंग करके निकाला जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।